कुमारी शैलजा को लेकर के हरियाणा की राजनीति गर्म हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा को लेकर के सियासी वार पलटवार कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा की पार्टी से नाराजगी की खबरें सियासी हलकों में चर्चा का विषय है। ऐसे में बीजेपी भी इसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए लगभग 10 दिन बाद कुमारी शैलजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने जो बातें कही है उससे बिल्कुल साफ हो गया कि वो कांग्रेस को नहीं छोड़ने वाली हैं। उन्होंने कह दिया है कि उनके रगों में कांग्रेस का खून है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन कुछ अंदरूनी बातें तो होती ही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसमें शैलजा का योगदान भी होगा। सूत्र बता रहे हैं कि दो अहम मुद्दों को लेकर के उनकी नाराजगी की बात सामने आई। एक, उनके पसंद के प्रत्याशियों को हरियाणा चुनाव में टिकट न मिलना। दूसरा, सीएम पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दावेदारी। हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। बहरहाल कुमारी शैलजा ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर फुल स्टॉप जरूर लगा दिया है और इसी के साथ बीजेपी के आरोपों पर भी विराम लग गया, जिसमें लगातार कहा जा रहा था कि शैलजा का अपमान कांग्रेस में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इसी कुनबे से आती है और कांग्रेस की मानसिकता दलित विरोधी है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टर हैं। थानेश्वर, एक लंबे समय से शैलजा को लेकर के चर्चाएं हो रही थी, हालांकि उनकी तरफ से बयान दिया गया और फुल स्टॉप लग गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही थी और कोशिश ये भी थी कि शैलजा बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन जब शैलजा ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है तो फिर आगे चुनावी रणनीति आपको क्या बढ़ते हुए दिख रही है? देखिए, राजनीति में किसी समय कुछ भी संभव है। मैं पिछला आपको याद करवाना चाहूंगा कि जब किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई थी तो शामिल होने से मात्र 2 दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूं, मेरे ससुर कांग्रेस में थे, मेरे पति कांग्रेस में थे और मैं लंबे समय से कांग्रेस में रह रही हूं, मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन 2 ही दिन बाद उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी में आ गई। तो राजनीति में जो कहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो कहते नहीं है। कुछ भी संभव है। अगर शैलजा ने कहा कि मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूं, मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जाना चाहती, तो वो प्रचार करने क्यों नहीं आ रही? नंबर पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है कि उन्होंने आज वर्कर्स की मीटिंग क्यों बुलाई? सबसे बड़ी बात यह कि वर्कर्स की मीटिंग बुला रही हैं, नॉमिनेशन में नहीं जा रही हैं। हुड्डा समर्थक जो है, जो शैलजा समर्थक 5 टिकटें दी गई हैं, उसमें फतेहाबाद से धुड़ाराम हैं, पंचकुला से पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन हैं और इधर से यमुनानगर से अकरम खान हैं और अंबाला से परी हैं। तो इन सबको जो हुड्डा समर्थक हैं वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि इन समर्थकों ने आकर जब कहा शैलजा से कि या तो आप हमारी सपोर्ट में आकर हमें प्रचार कीजिए, अन्यथा पार्टी का क्या, आपका क्या डिसीजन हमें बताइए, वरना चुनाव में हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हालांकि पंचकुला से चंद्रमोहन और अकरम खान अपने दम पे चुनाव में फाइट, दिग्गज नेताओं को भी फाइट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शैलजा समर्थक इस समय परेशान है। और आज जिस तरीके से टोहाना में अमित शाह की रैली थी, अमित शाह ने क्लियर शब्दों में कहा कि पहले ये अशोक तंवर को, दलित था, अशोक तंवर को परेशान करते थे, अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी और वो कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गए। अब शैलजा दलित है, चूंकि दलित होने के नाते उसे परेशान किया जा रहा है। आज जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने बयान दिया है, हालांकि उनके शैलजा के समर्थकों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहन जी ने बयान दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान में वो भी कह रहे थे कि इस बयान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी का डिसिप्लिन होता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो पब्लिक में सामने नहीं ला जा सकती, कुछ अंदर की बातें हैं जो अंदर ही रहने दो। शैलजा का अगर आप पूरा बयान आज का सुनेंगे, उसे देखेंगे तो बड़ा डिप्लोमेटिक बयान है, बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से शैलजा ने कहा। उन्होंने जिस तरीके कहा कि पार्टी में कुछ कैप लगाने की जरूरत होती है, जिस तरीके उनसे पूछा गया, शैलजा ने क्लियर शब्दों में कहा कि मैंने भी सीएम बनने की इच्छा जताई थी, जिसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा। अब ये कहना कि मैंने सीएम बनने की इच्छा जताई थी और मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, अपने आप में साफ संकेत करता है कि कहीं ना कहीं मुझे परेशान किया जा रहा है। तो इसी तरीके आज अगर शैलजा का पूरा बयान आप सुनेंगे तो उसमें एक डबल मीनिंग की कई बातें निकल कर आ रही हैं। सीधा सीधा अब कल शैलजा ने दोबारा सिरसा में एक मीटिंग बुला रखी है वर्कर्स की, अपने अलग अलग तरीके के वर्कर्स की। आज मेन वर्कर्स की मीटिंग है, कल ग्राउंड लेवल के वर्कर्स की मीटिंग आएगी। इस तरीके शैलजा हो सकता है कि कुछ जल्द ही बड़ा डिसीजन ले ले। अभी जो तरीके आज शैलजा ने कहा है उससे इतना अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि शैलजा ने पूरे उस पर विराम चिन्ह लग गया है। चूंकि आप उसी बयान की बात कर रहे हैं तो जरा अपने दर्शकों को सुनवा भी देते हैं कि कुमारी शैलजा ने आज कहा क्या है। चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज को हम, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। कांग्रेस है, बीजेपी है और आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया,
चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। सैलजा को अपमानित किया है। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने आज तक दलितों का सम्मान नहीं किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, चाहे अशोक तंवर जी हैं, और चाहे कांग्रेस के शासन में जो बड़े, चाहे मिर्चपुर कांड हुआ है, गोहाना कांड हुआ है, और चाहे दौलतपुर कांड हुआ है, और चाहे भराना कांड हुआ है। जितने भी कांड हुए कांग्रेस की सरकार में हुए, दलितों के ऊपर हुए, दलितों को कुचलने का काम किया है। अब सैलजा की बारी है।